अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों आज हम क्लास 9 साइंस ग्रुप का मैथ करेंगे। बच्चों मैं आपको एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट करवा चुकी थी। आज हम एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। एक्सरसाइज 3.4 लोगारिथम वाली है। ये बच्चों दो तरीके से होती है। एक आप टेबल को यूज़ कर सकते हैं, दूसरा हम कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं। बच्चों मैं आपको कैलकुलेटर के साथ करना सिखाऊंगी क्योंकि वो बहुत ही आसान और जल्दी हो जाता है। टेबल को सर्च करते हुए डिजिट इधर उधर हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों का आंसर ठीक नहीं आता। चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 3.4 की तरफ। 3.4 की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है, इसलिए इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना। चलते हैं अपने सवाल नंबर 1 की तरफ। ये बच्चों आपके पास सवाल नंबर 1 है। लोगारिथम जदूल की मदद से मदरजा झेल की कीमतें मालूम करें। बच्चों वो कह रहे हैं कि आप टेबल को यूज़ करके वैल्यूज़ को फाइंड आउट करें, लेकिन मैं आपको कैलकुलेटर के साथ करना बताऊंगी जो बहुत ही आसान और जल्दी हो जाएगा। आपके सामने है 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। सबसे पहले कोई भी चीज़ मैथ में जो होती है लेट की जाती है। सपोज़ हम लेट करते हैं x इक्वल है ये सारी वैल्यू। अब जब ये लोगारिथम वाला है तो इसको हम लॉग x का नेम देंगे। लॉग x इक्वल है लॉग पूरी वैल्यू इसी तरह। अब बच्चों इसमें जो मल्टीप्लाई है वो चेंज होता है प्लस में। इस लॉग का मतलब होता है कि इन दोनों के साथ लॉग को अटैच किया जाए, साइन को चेंज किया जाए। तो इस तरह लॉग 0.8176 प्लस लॉग मल्टीप्लाई चेंज हुआ है प्लस में 13.64। अब बच्चों आपने क्या करना है, इसका लॉग ले लेना है। आपने कैलकुलेटर लेना है। सबसे पहले आपने कैलकुलेटर पे क्या करना है, ये देखें बच्चों लॉग प्रेस किया, इसमें आप लिखेंगे 0.8176। ये देखें ये आपके पास आंसर है 0.087। आप बच्चों पॉइंट के बाद 3 से 4 डिजिट कर देते हैं तो वो आपका आंसर आ जाता है। ये देखें इसी तरह आपने लिखना है पहले लॉग, फिर आपने वैल्यू ऐड करनी है 13.64। ये आपका आंसर आ जाएगा। जब आपको बच्चों आंसर आ जाएगा फिर आप क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस ज़रूर लगाना है 0.087 प्लस 1.1348। ये आपका आंसर आ गया है। ये देखें 1.0478। बच्चों अब ये लॉग एक्स आ गया है। अब आपका जब लॉग एक्स आ गया है इसको आपने एंटी लॉग में कन्वर्ट करना है। एंटी लॉग और लॉग एक्स इक्वल है एंटी लॉग के। अब इसका एंटी लॉग कैसे लेना है वो मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ। ये देखें बच्चों ये आपका लॉग एक्स का आंसर है। अब आपने ये देखें सबसे पहले आपने एंटी लॉग के लिए शिफ्ट प्रेस करना है, फिर आपने लॉग प्रेस करना है, फिर ये देखें बच्चों आपने इक्वल प्रेस करना है। ये आपके पास आंसर आ गया है 11.1634। ये आपका एंटी लॉग का आंसर आ गया। 2 डिजिट लिख दें या 3 लिख दें। देखा बच्चों कितनी आसानी से कैलकुलेटर के साथ हो गया। अगर आप टेबल फाइंड करते आप एक एक वैल्यू निकालेंगे जिसकी वजह से काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। ये बहुत ही आसान तरीका है, आप एक दफ़ा इसको करें आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 789.5 होल स्क्वायर 1/8। सबसे पहले लेट करेंगे x, जैसे पहले किया था log x, वैल्यू यही। अब जो ओवर के ऊपर जो बेस होती है इसकी 1/8 साइड पे आ जाएगा। log 789.5 1/8 इसी तरह बच्चों रहेगा। अब आप क्या करेंगे, पहले प्रेस करेंगे log 789.5। ये आपके पास आंसर आ गया है 2.8973 है, तो आप इसको राउंड अबाउट करके 4 कर देंगे। और ये देखो बच्चों ये आंसर आ गया है आपका। इसको आप डिवाइड कर देंगे 8 पे।
अब डायरेक्ट आप यहाँ पे डिवाइड का साइन प्लस ऐड करेंगे और 8 के साथ इसको डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास आ गया आंसर 0.362। अब यहीं से इसका एंटी लॉग लेना है। पहले शिफ्ट प्रेस करेंगे, फिर आप लॉग प्रेस करेंगे, फिर आप इक्वल प्रेस करेंगे, तो आपके पास आंसर आया है 2.302। ये देखें, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखें, सबसे पहले हमने इसका लॉग लिया है, हमारे पास आया 2.89। इसको हमने डिवाइड किया 8 पे, ये आंसर आया। इसका हमने एंटी लॉग लिया तो ये आंसर आया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये स्टूडेंट को काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन लगते हैं, लेकिन मुझे तो ये बहुत इजी लगते हैं। उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छे से समझ आई होगी। आप इसको 1-2 दफ़ा वीडियो को देखें, आप बिल्कुल आसानी से कर सकेंगे। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जैसे कि ये स्टेटमेंट है, सबसे पहले log x log इक्वल है ये। अब बच्चों इसमें आप देखें खुद कर सकते हैं, ये प्लस है, मल्टीप्लाई इसको प्लस में चेंज कर देना है, ओवर है तो इसको माइनस में चेंज कर देना है। आप सिंपल लिखेंगे log 0.678 प्लस log 9.01 माइनस log ये वैल्यू। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आप इसका लॉग लेंगे। बच्चों जब आपने लॉग लेना है तो आप ज़ीरो ना भी ऐड करें, जस्ट 0.678 लिखेंगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह आप लॉग लिख के 9.01 लिखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह बच्चों जब इसका लॉग लेना है तो आप जस्ट क्या करेंगे, सिर्फ 2, 3, 4 का लॉग लेंगे, जो आंसर आएगा उसकी पहले जो जितने आपने ज़ीरो स्किप किए हैं उतने आप 2 लिख देंगे, जितने भी ज़ीरो हैं। अगर आप इस तरह भी लिख देंगे सिंपल, ये देखें मैं आपको करके दिखा देती हूँ। आप जस्ट लॉग लिखें, उसके बाद आपने क्या करना है जी, सिर्फ 2, 3, 4 लिख दें। ये देखें 2, 3, 4 लॉग, ये देखें 2.369। अब आपने बच्चों करना क्या है, ये आपके पास माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। आपने सेम टू सेम इसी तरह मैं आपको करके दिखा देती हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने माइनस ऐड करना है, उसके साथ जो वैल्यू है 0.1687। आगे हमारे पास है प्लस 0.9547। उसके बाद माइनस है 2.369। उसके बाद हम इक्वल प्रेस करेंगे, हमारे पास ये आंसर, ये देखें बच्चों -1.583। बच्चों जब माइनस किसी के साथ आए तो आपने लाजमी लगाना है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल गलत आएगा। ये हमारा log x का आंसर आ गया। अब हमने यहीं से इसका एंटी लॉग लेना है, तो आप बच्चों क्या करेंगे, ये देखें शिफ्ट log इक्वल, तो ये आपके पास आ गया 0.0261। अब जो ये देखें लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो हैं, उनकी वैल्यू नहीं है, आप जस्ट 2.61 इसको आंसर लिख सकते हैं। अगर आप पूरा भी लिख दें तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल वे में हो गया बच्चों। अगर माइनस साथ हो तो माइनस लगाएं, प्लस हो तो प्लस लगाएं, जैसे जा रहे हैं सेम टू सेम वैसे ही लगाएं। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन बिल्कुल सेम मेथड से और बिल्कुल ईजी है। सबसे पहले 5 है, √2.709 मल्टीप्लाई √7 1.239। एक्स इक्वल है, इसकी अंडर रूट आपने ख़त्म की, जो इसके बाहर बेस है वही इसके ऊपर आ जाएगी 1/5, इसके ऊपर आ जाएगी 1/7। सेम बच्चों जैसे आप पहले करते हैं, जो बेस होती है वो आप साइड पे ले आएंगे 1/5 log 2.709। इसी तरह 1/7 log 1.239। अब बच्चों करना क्या, आपने 1/5 एज इट ऐसे ही लिख देनी है। आपने कैलकुलेटर पे log प्रेस करना है, उसके बाद 2.709 लिख के आपने इक्वल कर देना, आपके पास ये आंसर आ जाएगा प्लस 1/7। इसी तरह आपने log लिखना है, प्रेस करना है, फिर 1.239 लिखना है, जो आंसर आया वो आपने एज इट लिख देना है। अब ये जो आंसर है इसको 5 पे डिवाइड करेंगे, आपके पास ये आंसर आएगा। इस आंसर को आप 7 पे डिवाइड करेगा, आपके पास ये आंसर आएगा। अब बच्चों करना है क्या, आपने इन दोनों को प्लस कर लेना है, ये आंसर आया। फिर जैसे मैंने आपको बताया था ये log x आ गया, आपने कैलकुलेटर पे शिफ्ट और log को प्रेस करना है, जो आंसर आएगा वो होगा 1.258। बच्चों मेरे ख्याल में आज के लिए 4 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं,
लेकिन बच्चों को ये एक्सरसाइज मुश्किल लगती है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इस वीडियो के अकॉर्डिंग अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर टेबल से करेंगे तो काफ़ी टाइम बच्चों आपका वेस्ट हो जाएगा और आपको समझ भी नहीं आएगी, क्योंकि उसमें रो ढूँढेंगे, कोई एक डिजिट मिस हो जाए तो जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है और खासा मंटी सा निकालना पड़ता है। मेरे अकॉर्डिंग तो ये मेथड वेरी वेरी ईज़ी है और ये क्वेश्चन जो है बच्चों पेपर में लाज़मी आते हैं। तो इसलिए इनको हरगिज़ स्किप नहीं करना। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।